आज हमारे पास धर्मवीर भारती का मशहूर उपन्यास गुनाहों का देवता है। हम सब ने शायद इसे कभी ना कभी पढ़ा होगा, लेकिन आज हम इसके कुछ हिस्सों के आईने में एक सवाल पूछेंगे। क्या आदर्शवाद और पवित्रता प्रेम का सबसे ऊंचा रूप है या फिर सबसे बड़ा धोखा? ये सवाल ही इस उपन्यास की आत्मा है। हमारे पास जो अंश हैं वो हमें नायक चंदर की जिंदगी के उन मोड़ों पर ले जाते हैं जहां उसे इस सवाल का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। एक तरफ है सुधा का वो पवित्र आदर्शवादी प्रेम, और दूसरी तरफ है पम्मी की यथार्थवादी और बेबाक दुनिया। चंदर का जो संघर्ष है वो असल में इन दोनों दुनियाओं के बीच का ही संघर्ष। तो हमारा मकसद सिर्फ कहानी दोहराना नहीं है। हम ये समझना चाहते हैं कि प्रेम, समाज और व्यक्तिगत आदर्शों की ये टक्कर किरदारों को आखिर कहाँ ले जाती है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। हाँ, कहानी की शुरुआत होती है इलाहाबाद की एक खूबसूरत सुबह से, जहाँ का माहौल ही अपने आप में एक किरदार जैसा लगता है। बिल्कुल। भारती जी कहानी की शुरुआत बहुत ही काव्यात्मक ढंग से करते हैं। वो सुबह का ऐसा वर्णन करते हैं कि आपको एक ही साथ उस कहानी के रोमांस और आने वाले दुख दोनों का एहसास हो जाता है। माहौल तो वहीं से सेट हो जाता है। हाँ, और इसी माहौल में हमारी मुलाकात होती है चंदर कुमार कपूर से, मतलब चंवर से। एक पढ़ा लिखा रिसर्चर, पश्मीने का कोट, पेशावरी सैंडल, पहली नजर में तो एक आदर्श हीरो लगता है। हाँ, लेखक उसे ऐसे ही पेश करते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वो वहां अपने लिए नहीं है। अच्छा, वो सुधा के लिए लाइब्रेरी खुलने का इंतजार कर रहा है और यहीं से उसकी कहानी का एक पैटर्न शुरू हो जाता है। वो हमेशा दूसरों के लिए जीता है, अपने लिए कभी नहीं। ये तो बहुत दिलचस्प नुक्ता है। क्या ये उसकी महानता है या यहीं से उसकी त्रासदी की जड़ें शुरू होती हैं? बिल्कुल यहीं से। वहां उसकी मुलाकात एक कवि बिसरिया से भी होती है और उनकी बातचीत से चंदर के मजाकिया अंदाज का भी पता चलता है। सही कहा। जब बिसरिया अपनी कविताओं की शोहरत से परेशान होने का दिखावा करता है तो चंदर उसे तुरंत पकड़ लेता है। हाँ, वो कहता है कविता एक तरह का सन्नीपात होता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि चंदर सिर्फ एक गंभीर बुद्धिजीवी नहीं है, बल्कि लोगों के दंभ और बनावटीपन को भी खूब समझता है। लेकिन यही बौद्धिक समझ उसकी अपनी भावनाओं को समझने में काम नहीं आती। तो पाक में हमें चंदर का एक बाहरी चेहरा दिखता है, लेकिन उसके अंदर के द्वंद्व को समझने के लिए हमें डॉक्टर शुक्ला के घर चलना होगा, जहां सुधा के साथ वो बिल्कुल अलग इंसान है। और यही हम उस रिश्ते पर आते हैं जिसे पवित्र कहा गया है। चंदर और सुधा का रिश्ता दोस्ती से ज्यादा है, लेकिन पारंपरिक प्रेम से बिल्कुल अलग। मुझे हमेशा से उनका रिश्ता इस कहानी का सबसे उलझा हुआ हिस्सा लगा है। इसे पवित्र कहते तो हैं, पर क्या ये वाकई इतना सरल है? आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, ये पवित्रता का जो आदर्श है वो उस दौर के इलाहाबादी मध्य वर्ग की सोच को दिखाता है। आजादी के बाद का समय था जहां एक तरफ आधुनिकता आ रही थी, लेकिन दूसरी तरफ संस्कारों और सामाजिक मर्यादा का दबाव भी बहुत ज्यादा था। बिल्कुल। तो इस रिश्ते को पवित्र कहना एक तरह से चंदर के लिए अपनी भावनाओं को स्वीकार न कर पाने का एक सम्मानजनक तरीका था। मतलब ये एक तरह का सेफ्टी वॉल्व था। हाँ, कह सकते हैं। चाय पर उनकी नोक झोंक या सुधा का अपने पिता के जरूरी कागजात टाइप करने के लिए चंदर को सौंप देना, ये सब उनके गहरे विश्वास को तो दिखाता ही है। हाँ, और सुधा का चंदर पर एक बच्चों जैसा अधिकार है। वो उसे देवता मानती है। और यही सबसे बड़ी समस्या है। हाँ, यही। क्योंकि सुधा के लिए वो देवता है और चंदर इस भूमिका को निभाने लगता है। देवता गलतियां नहीं करते, देवता इंसानी भावनाओं और इच्छाओं से ऊपर होते हैं। और इस देवता के मुखौटे के पीछे चंदर अपनी असल भावनाओं को दबाता चला जाता है। बिल्कुल। लेकिन क्या हम इस पवित्रता को एक और नजरिए से देख सकते हैं? क्या ये रिश्ता असल में चंदर की जिम्मेदारी से भागने का एक तरीका नहीं था? देवता बनकर वो प्रेम की मुश्किलों से खुद को बचा रहा था। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये एक बौद्धिक पलायन है। बौद्धिक पलायन? हाँ, वो सुधा से प्रेम करता है, लेकिन उस प्रेम को सामाजिक रिश्ते का नाम देने की हिम्मत उसमें नहीं है। इसलिए वो उसे पवित्रता का नाम देकर एक ऊंचे आसन पर बिठा देता है, जहां उसे कोई छू नहीं सकता। खुद चंदर भी नहीं। खुद चंदर भी नहीं। और यही आदर्शवाद आगे चलकर उनके विनाश का कारण बनता है। तो एक तरफ चंदर ने सुधा के साथ अपने रिश्ते के चारों ओर पवित्रता की एक दीवार खड़ी कर रखी है, और फिर कहानी उसे एक ऐसी दुनिया में फेंक देती है जहां ऐसी कोई दीवारें हैं ही नहीं। पम्मी और बिल्ली का बंगला, रोजलॉन। हाँ, रोजलॉन। रोजलॉन सुधा के संस्कारी घर का बिल्कुल उल्टा है। सामने से उजाड़, लेकिन पिछवाड़े में गुलाबों का एक खूबसूरत बाग।
ये विरोधाभास वहां रहने वालों की जिंदगी का प्रतीक है। और वहां हम पमी डिक्रूज से मिलते हैं, एक एंग्लो इंडियन टाइपिस्ट जो सिगरेट पीती है, बेबाकी से बात करती है। और जिसका तलाक हो चुका है। वो सुधा के बिल्कुल विपरीत है। पमी उस समय के समाज के लिए एक चुनौती है। हाँ, लेकिन उसके साथ उसका भाई बिल्ली है, जिसकी कहानी इस उपन्यास में त्रासदी का एक और स्तर जोड़ देती है। बिल्ली मानसिक रूप से बीमार है। उसकी कहानी तो दिल दहला देने वाली है। पत्नी की मौत के बाद उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। और वो मानता है कि उसकी पत्नी गुलाब के फूलों में छिप गई है। उन फूलों की रक्षा करना ही उसकी जिंदगी का मकसद बन गया है। जब चंदर अनजाने में एक फूल तोड़ता है तो बिल्ली का पागलपन हम देखते हैं। वो चिल्लाता है, जाने कौन ये फूल चुराता है, अगर मुझे एक बार मिल जाए तो मैं उसका खून ऐसे पी लूं। यहाँ प्रेम का एक बिल्कुल अलग रूप है, जुनूनी, विनाशकारी और भ्रम पर टिका हुआ। अगर सुधा का प्रेम पूजा है तो बिल्ली का प्रेम जुनून है, एक ऑब्सेशन। और चंदर जो अब तक सिर्फ पवित्र प्रेम को जानता था, यहाँ आकर इंसानी भावनाओं की उस गहराई को देखता है जिससे वो हमेशा बचता आया था। और यहीं से विचारों का टकराव शुरू होता है, खासकर शादी को लेकर। हाँ, पम्मी शादी को अपने को दिया जाने वाला सबसे बड़ा धोखा मानती है। उसका मानना है कि शादी के बाद रिश्ते में वासना आ जाती है, जो प्रेम की पवित्रता को खत्म कर देती है। ये चंदर के लिए एक बौद्धिक झटका है। मतलब वो जिस पवित्रता को बचाए हुए है, पम्मी उसी पवित्रता को बचाने के लिए शादी का विरोध कर रही है। बिल्कुल, दोनों एक ही जगह पहुंचना चाहते हैं, लेकिन रास्ते बिल्कुल अलग हैं। और फिर बिल्ली का वो अजीब फलसफा जो पागलपन में कहा गया है लेकिन कहानी का सार बन जाता है। हाँ, वो कहता है, अगर तुम किसी लड़की से प्यार करते हो तो ईश्वर के वास्ते उससे शादी मत करना। अगर दिल से प्यार करना चाहते हो तो तुम उसकी शादी करा देना। उफ, ये लाइन तो रोंगटे खड़े कर देती है। एक पागल किरदार के मुंह से कहानी का सबसे कड़वा सच कहलवा दिया गया है। और विडंबना देखिए कि चंदर जो खुद को इतना बुद्धिमान समझता है, अनजाने में इसी फलसफे पर अमल करने वाला है। वो सुधा से इतना पवित्र प्रेम करता है कि अंत में उसकी शादी किसी और से करा देता है। तो एक तरफ सुधा की आदर्शवादी दुनिया, दूसरी तरफ पम्मी की यथार्थवादी टूटी हुई दुनिया। चंदर इन दोनों के बीच फंस गया है। और यहीं से कहानी उस मोड़ पर आती है जहां त्रासदी को टाला नहीं जा सकता, सुधा का विवाह। और ये चंदर के जीवन का सबसे बड़ा इम्तिहान है। बिल्कुल। डॉक्टर शुक्ला सुधा के लिए रिश्ता तय करते हैं और चंदर को सारी जिम्मेदारियां सौंप दी जाती हैं। वो अपनी भावनाओं के तूफान से बचने के लिए खुद को काम में झोंक देता है, एक मशीन की तरह। ये सिर्फ दुख से भागना नहीं है, ये एक तरह का सेल्फ पनिशमेंट है। वो अपने ही आदर्शों की चिता को खुद आग लगा रहा था। बिल्कुल। लेखक लिखते हैं, सोने से पहले वो इतना थक जाए, इतना चूर चूर हो जाए कि लेटते ही नींद उसे जकड़ ले। वो सोचने से डरता है क्योंकि अगर वो एक पल के लिए भी रुका तो उसे मानना पड़ेगा कि उसका देवता होने का आदर्श ही इस बर्बादी की जड़ है। और शादी के दौरान भी सुधा पूरी तरह से चंदर पर ही निर्भर है। वो उससे वादा लेती है कि वो मंडप में उसके सामने ही रहेगा। यहाँ चंदर का जो त्याग है, क्या वही उसे देवता बनाता है, या अपनी सच्ची भावना को दबाकर एक सामाजिक रस्म पूरी करना ही उसका सबसे बड़ा गुनाह है? यही उपन्यास का केंद्रीय सवाल है। समाज की नजर में वो एक देवता है, एक महान इंसान, लेकिन अपनी आत्मा की नजर में वो एक गुनाहगार है जो कायरता के कारण अपने प्रेम का गला घोट रहा है। तो उसका देवता बनना ही उसका सबसे बड़ा गुनाह है। बिल्कुल। और इस गुनाह की सजा दोनों को मिलती है। शादी के बाद सुधा खुश नहीं है। उसका पति कैलाश एक व्यवहारिक राजनीतिक आदमी है। हाँ, दोनों की दुनिया में जमीन आसमान का फर्क है। कैलाश खुद इस बात को चंदर के सामने स्वीकार करता है। वो कहता है कि मेरे जैसा नीरस राजनीतिक इनके उपयुक्त नहीं है। यह एक तरह से चंदर के फैसले पर समाज की मोहर है कि उसने गलत किया। सही कहा। और सुधा के जाने के बाद चंदर का क्या होता है? वो टूट जाता है। उस अकेलेपन और अपराध बोध से बचने के लिए वो पम्मी के पास जाता है। और उनका रिश्ता शारीरिक हो जाता है। ये रिश्ता प्रेम नहीं है, बल्कि एक जरूरत है। चंदर अपने टूटे हुए आदर्शों के दर्द को कम करने के लिए पम्मी का सहारा लेता है। और पम्मी, जो पहले वासना को रिश्तों का जहर मानती थी, वो भी चंदर के साथ इस रिश्ते में मानसलता का संगीत खोजती है। उसका नजरिया भी बदलता है। लेकिन ये रिश्ता भी ज्यादा देर नहीं टिकता। पम्मी जल्द समझ जाती है कि चंदर उससे भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ा है। उसका पत्र बहुत मार्मिक है। हाँ, वो लिखती है, तुम मुझे उस तरह स्वीकार करते हो जैसे कोई बीमार आदमी मार्फिया के इंजेक्शन को स्वीकार करे। उफ। वो चंदर की असलियत देख लेती है।
और अंत में वो उसे सलाह देती है कि उसे एक सीधी सादी हिंदू लड़की से शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि पारंपरिक विवाह में सुरक्षा होती है। सोचिए, जो औरत आधुनिकता का प्रतीक थी, वो भी जीवन के थपेड़े खाकर सुरक्षा के लिए परंपरा की ओर ही देखती है। ये उस दौर के समाज की एक और सच्चाई है। कहानी के अंत में गेसु का एक छोटा सा जिक्र भी आता है। सुधा की दोस्त, जिसकी शादी उसके मंगेतर से न होकर उसकी छोटी बहन से हो जाती है। और वो इस दुख को बहुत शांति और गरिमा से स्वीकार कर लेती है। गेसु का किरदार त्याग का एक और रूप दिखाता है। चंद्र का त्याग तूफानी और विनाशकारी है, जबकि गेसु का त्याग शांत और मौन है। जब चंद्र उससे पूछता है कि उसने कुछ कहा क्यों नहीं, तो उसका जवाब दिल पर लगता है। कहती क्या? ये सब बातें कहने सुनने की होती हैं। तो कहानी में प्रेम के ये जो अलग अलग रूप हैं, सुधा की पवित्रता, पम्मी की बेबाकी, बिल्ली का जुनून और गेसु का मौन त्याग, ये सिर्फ किरदारों की पसंद नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में 1950 के दशक के भारत के अलग-अलग चेहरों को दिखाते हैं। एक तरफ परंपरा में जकड़ा हुआ समाज और दूसरी तरफ पश्चिमी विचारों से प्रभावित एक नई पीढ़ी। चंद्र का संघर्ष असल में इन दो भारत के बीच का संघर्ष है। और इस संघर्ष के केंद्र में चंद्र है, जो अपनी बौद्धिकता के बावजूद अपनी भावनाओं के जाल में उलझ कर रह जाता है। वो अपने देवता वाले आदर्श को बचाने की कोशिश में खुद को और सुधा दोनों को बर्बाद कर देता है। इसीलिए उपन्यास का शीर्षक इतना सटीक है, गुनाहों का देवता। हाँ, चंद्र एक देवता है क्योंकि उसने समाज की नजर में त्याग किया, लेकिन वो गुनाहगार भी है क्योंकि उसने अपनी आत्मा के साथ, अपने प्रेम के साथ न्याय नहीं किया। तो अंत में ये सवाल सिर्फ ये नहीं रह जाता कि देवता कौन है और पापी कौन, बल्कि ये सवाल ज्यादा गहरा हो जाता है। हाँ, सवाल ये बन जाता है कि क्या आदर्श जब यथार्थ से पूरी तरह कट जाएं, तो वे खुद सबसे बड़ा गुनाह नहीं बन जाते? चंद्र की त्रासदी ये है कि वो इंसानी प्रेम को देवत्व के स्तर पर ले जाना चाहता था, और इस कोशिश में वो उसके इंसानी पहलू को ही नष्ट कर देता है। बिल्कुल। शायद भारती जी यही कहना चाहते हैं कि इंसान बनकर प्रेम करना देवता बनकर प्रेम का ढोंग करने से कहीं बेहतर है। इस कहानी के किरदारों और उनकी उलझनों पर बात करने के बाद एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है, जो उपन्यास सीधे तौर पर नहीं पूछता। चंद्र अपनी बौद्धिक श्रेष्ठता के अहंकार में जीता है। क्या उसका ये विश्वास कि वो भावनाओं को तर्क से नियंत्रित कर सकता है ही उसका असली गुनाह था, जिसकी वजह से बाकी सारे गुनाह हुए? ये सोचने वाली बात है।